जंगल के किनारे पर बसा था एक सुंदर सा गांव, बेलापुर। उसी गांव में रहता था राजू। राजू एक किसान था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का मोहन और एक लड़की सुनीता। सुनीता और मोहन की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वे दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाते थे। सुनीता, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी सब ये बातें उनके पिताजी सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मोहन और सुनीता माँ को पाकर बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ शोभा उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए हर समय नई नई उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति मोहन और सुनीता की शिकायतें किया करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। अरे मोहन के पापा, आपको पता है आज मोहन और सुनीता पूरा दिन खेलते रहे और उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और उल्टा जवाब भी दिया मुझे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजू मोहन और सुनीता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्हें प्यार से समझाता था कि अपनी माँ को वह परेशान ना करे और किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दे। मोहन और सुनीता भी पिता की बात मान लेते हैं और वे अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश भी किया करते थे। लेकिन वो तो किसी भी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ मोहन और सुनीता से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे मुसीबत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में पूरा सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम मोहन और सुनीता को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ाना चाहिए। यह सुनकर मोहन और सुनीता का पिता उदास हो गया और बोला, वो नन्हे बच्चे हैं, उनके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अरे हम खुद की खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करूंगी। अरे मेरी बात मानो, हम कल उन दोनों को जंगल में ही छोड़ कर आएंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिससे मन मार कर मोहन और सुनीता के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें मोहन ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत घर के आंगन में गया और बहुत कोने में रखे डब्बे से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, मोहन और सुनीता, हम लोग लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मोहन और सुनीता जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। मोहन ने अपने कंचे अपनी पैंट की जेब में रखे, फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, मोहन और सुनीता, तुम लोग यहीं पे रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियां काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से ही उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वे वहां से चला गया। मोहन और सुनीता वहीं उसका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। सुनीता डर के मारे रोने लगी। तब मोहन उसे दिलासा देता हुआ बोला, सुनीता, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद उसके द्वारा रास्ते में डाले गए कंचे को देखता हुआ सुनीता के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उनको गले से लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अरे मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुम दोनों को कभी खुद से दूर नहीं करूँगा।
मोहन और सुनीता को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वो दूसरा मौका का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया, तब वो मोहन और सुनीता के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियां काटने के लिए जंगल चलते हैं। मोहन अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंचे उठाने का मौका नहीं मिल पाया। वो भागकर रसोई घर गया और वहां से चावल के दाने जब जेब में डाला, इस बार सौतेली माँ दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। मोहन इस बार चावल के कुछ दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें पेड़ के नीचे बिठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियां काट कर लाती हूँ। मोहन और सुनीता वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। सुनीता डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, भैया अब क्या होगा, हम कैसे घर जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे। सुनीता, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक कि रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुंच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वो घर के लिए निकल गए, लेकिन मोहन ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे, वो तो चिड़िया और कौआ मिलकर खा गए थे। इस कारण वो जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें खूबसूरत आम का घर दिखाई पड़ा। फिर दोनों को जोरों से भूख लग गई। दोनों उस घर के अंदर चले गए और पास में पड़े आम को खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसे देखकर मोहन और सुनीता डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर मोहन और सुनीता बहुत खुश हो गए और उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ सारी घटी घटना बताई। और उन्होंने उसे बताया कि वे अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वो जंगल भटक गए। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमारे घर पहुंचा दोगी अम्मा? यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहना होगा तुमको। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। आम का घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने मोहन को एक पिंजरे में कैद कर दिया और बोली, है लड़के, तू इस पिंजरे में बंद रहे। जब मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं तुझे तल कर खा लूंगी। सुनीता को उसने घर के सारे काम में लगा दिया। मोहन और सुनीता डर से जीने लगे। वो दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल सुनीता से बोली, आज एक गरम बर्तन में तेल गरम करो, मैं उसमें मोहन को तलकर खा जाऊंगी। सुनीता डर गई। वो मोहन के पास जाकर उसको पूरी बात बताने लगी। तो उसने बाहर निकलने का एक उपाय सोचा। उसने वो उपाय सुनीता के कान में बताया। फिर सुनीता एक बड़े से बर्तन में तेल गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई
और सुनीता से पूछने लगी, तेल गरम हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी हूँ, ये बड़ा सा बर्तन, इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। तभी बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है, और एक कुर्सी पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से सुनीता ने उसे गरम तेल के बर्तन में धक्का दे दिया। हाय हाय, मैं जल गई, अरे बचाओ बचाओ, मैं मर गई हूँ। गरम तेल में जलकर चुड़ैल उसमें मर गई। सुनीता ने मोहन को पिंजरे से आजाद कर दिया। मोहन सुनीता से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। भाई, मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारा सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात से भरा मटका देखा है। क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले जाएं? इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात लेकर एक थैले में डालकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते भटकते वो किसी तरह शाम ढले घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ था। वे जब पिताजी के पास पहुंचे तो वह उन्हें देखकर रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी परेशानी हुई है। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। मोहन और सुनीता ने अपने साथ घटी घटना पिताजी को बताई और उसे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरातों की थैली दे दी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और अब वो खुशी खुशी रहने लगे।